इन्होंने अपनी टोटल एक्सपोर्ट पे एक एक चीज जो उन्होंने अपनी प्रोडक्ट पूरी इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च की है। टाटा जो कंपनी जी 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 पूरी दुनिया में। देखिए उनकी पब्लिक सारी जितनी भी है ना वो स्किलफुल है। अच्छा ठीक है, आप उनका स्पोर्ट्स देख लें, आप उनकी फिल्म इंडस्ट्री देख लें, आप उनका आईटी सेक्टर देख लें, ठीक है, सारे बहुत स्किलफुल हैं। पाकिस्तान के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते। जदीद टेक्नोलॉजी इंडियन के अंदर होती है। आप देखिए एक कंप्यूटर असिस्टेड स्पर्म एनालिसिस होता है, दुनिया के 2-3 ममालिक में ही होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया उनमें टॉप में जा रहा है। बेहतरीन सीमन प्रोडक्शन है वहाँ के, जो हमारे बेफलो रिसर्च के लिए हमारे दूसरे जो रिसर्चर्स हैं। तो अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो वो बीइंग ए रिसर्चर बहुत आगे हैं हर चीज़ में। हम वर्ल्ड वाइड में हमें कोई नाम नहीं मिल रहा, हम जैसे पाकिस्तानियों को, जिसको हम वर्ल्ड वाइड में ना नाम दे सके ये इस जानवर हैं, ये हम ऐसे हैं। इंसान को वो नाम नहीं मिल रहा कि इसको किस जानवर का नाम दे। यानी पाकिस्तानी मैं आपको बताऊं ना, आप मैट्रिक पास करके और मेरे इतने नंबर आ गए, ठीक है, नंबरों का आपने क्या करना मुझे बताएं। जब आपके पास कोई हुनर ही नहीं है, चले आगे इंटर कर लिया आपने, कर लिया, फिर भी आप ग्रेजुएशन करते हैं फिर भी कुछ भी नहीं, मास्टर करके भी फिर बैंक में क्या कर रहे होते हैं या किसी भी सेक्टर के अंदर क्या कर रहे होते हैं, इंटर्नशिप कर रहे होते हैं। और इंडिया की मेडिकल फील्ड का डंगा अब अमेरिका और कनाडा में भी बज रहा है। और वो ये लोग यही लोगों को बता रहे हैं कि आप लोगों ने अगर सस्ते में अपना इलाज करवाना है तो आप लोग भारत में जाओ, वहाँ के हॉस्पिटल में इतनी बेस्ट टेक्नोलॉजी है और सस्ते में आपका इलाज होगा और आपका मरीज सेहतयाब होकर वापस अपनी कंट्री में जाए। दोस्तों, भारत का टैलेंट अमेरिका, रशिया को, यूरोपियन कंट्रीज को तो पहले से ही समझ में आ चुका था। गल्फ कंट्रीज को भी अब समझ में आ गया है कि भारत की जो एजुकेशन है या भारत के जो बच्चे हैं कितने टैलेंटेड हैं और कितना उनका सिस्टम कितना बढ़िया है। इसीलिए आप जानते हैं ना, यूएई के अंदर आईआईटी खुल चुका है और भी बहुत कुछ खुल रहा है। आप देख लीजिए, मोहम्मद बिन सलमान ने महाभारत और रामायण पढ़वाने शुरू कर दिए अपने देश के अंदर, क्योंकि उनको समझ में आ चुका है कि अगर भारत तरक्की कर रहा है तो यानी कि पीछे भगवत गीता का बहुत बड़ा महत्व है। ये बात इनको धीरे धीरे समझ में आ गई है दोस्तों, इसलिए मंदिर भी खुल रहे हैं। पाकिस्तानी जो है ना, अब उनके साथ कहानी ये हो गई है कि उनको चीन 1 रुपया नहीं दे रहा, शेख जूते मारते हैं। अब ये जाएं तो जाए कहाँ? अमेरिका से इन्होंने पंगा ले रखा है, भारत ही आ नहीं सकते। अब ये हर तरफ से मर गए हैं, इसीलिए अब इनको भारत की तरक्की और भारत का सब कुछ दिखता है, इसलिए ये रो गए हैं। कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में 2 खबरें जिसके ऊपर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान बनाया किस मकसद के लिए गया था, यानी कि अलहदा इस्लामिक रियासत, ताकि इधर मुसलमान ये सब कुछ अपनी मर्जी से आज़ादी से कर सकें। लेकिन आज सर्वे आया है 95% पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जाना चाह रहे हैं। क्या वजह है? इंडिया की बात करें, वहाँ के बिजनेसमैन, वहाँ के जो उनसे बड़े जो मतलब आम पब्लिक है, वो किस तरीके से रह रही है और हम किस तरीके से रह रहे हैं? हमारे इधर लॉ ही कोई नहीं है। अच्छा, जो बेसिक इंसानी हकूक जो होते हैं ना, जिसके ऊपर वैसे तो बहुत इंसानी हकूक की तंजीमें प्रचार करती हैं। जनाब ऐसे होगा, किसी का कुत्ता मर गया उसके लिए इंसानी हकूक की तंजीम जाए, या इंसान मर रहे हैं डेली। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार हम सब हैं। बैसियत कौम नहीं है हम। नहीं, हम नेशन नहीं है, पाकिस्तानी नेशन नहीं है। फिर क्या हम डिवाइड हुए हैं, ठीक है, पंजाबी, कोई सिंधी, कोई बलोची, कोई पख्तून, कोई मुहाजिर, इस तरह की जब डिवाइडेशन हो जाए फिर तरक्की नहीं होती उन मुल्कों में। ठीक है, नहीं तो 1947 में हम कौम के नाम पे ही मतलब ये है कि भाई हम एक अलहदा कौम है, वो एक अलहदा कौम है। आज वो अगर कंपैरिजन करें, वहाँ पे जो बिजनेसमैन अभी $600 मिलियन एक शादी पे उनके इन्वेस्ट हो रहे हैं, शायद आपने देखा हो अंबानी साहब की। हाँ, तो वो कहाँ पे कहाँ पहुँच गए? वो उनकी बेसिक बता रहा हूँ, वो अपनी कौम को फायदा देते हैं। अगर वो करप्शन भी करते हैं ना, अच्छा, उनके यहाँ 600 मिलियन 800 मिलियन, वहाँ क्या वो अपना रकम नहीं, करप्शन वहाँ भी होती है। अच्छा, मक्का मदीना में भी करप्शन है। ठीक है, दुनिया का हर मुल्क जो सिविलाइज है वहाँ पे करप्शन है। ठीक है। अच्छा, नहीं तो जो हम आज़ाद हुए 1947 में इस वजह से कि भाई हम अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकें, अब आज़ाद हो के हम अभी तक आज़ाद नहीं हुए। मैं तो अपने कागजों में अपने आप को आज़ाद नहीं समझता। किसके गुलाम? आप किसके गुलाम है? मैं तो समझता हूँ कि मतलब आप आज़ाद हैं, पाकिस्तान नहीं हूँ। नहीं, आप आज़ाद है, पहले ये बताएं मुझे। 14 अगस्त नहीं बनाते? मैं तो 14 अगस्त को नहीं, मैं 14 अगस्त सिलेंसर निकाल के या धुआं निकाल के इसको आप आज़ादी बोलते हैं, तो फिर आप आज़ाद हुए, मैं आज़ाद नहीं। ठीक है, नहीं तो क्या मैं आपसे सवाल, हमने 14 अगस्त के हिसाब से अपने बच्चों को क्या लेसन दिया? मुझे वीएन क्या है हमारे? आप यंग हैं, आपके पास क्या वीएन है? बताए ना कि नेक्स्ट 230 में आपके पास क्या वीएन है? जितने भी सिविलाइज कंट्रीज मूव करती है ना, अपना ग्रो करती हैं, उनके पास एक वीएन होता है। ठीक है, कि यहाँ पे तो आप
आप बच्चे को और मुझे मेरे जैसे को खालिस दूध नहीं मिलता, ठीक हो गया। और फिर हम इस्लामी रियासत कहते हैं अपने आप को। ये उन कौमों में कभी जल्जले और तूफान और नहीं आएगा जो अपनी कौमों से सिंसियर है, ठीक है। चाहे वो गोरा है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, जो अपनी कौम से सिंसियर है वो डेवलपमेंट की जाएगा। हम अगर बात करें इंडिया की जिनसे हम अलग हुए, जी, जी। उनके अपने कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी फील्ड है जिसमें उनकी अपनी प्रोडक्ट्स उन्होंने अपनी टोटल एक्सपोर्ट पे एक एक चीज जो उन्होंने अपनी प्रोडक्ट पूरी इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च ठीक की है। है। इसी वजह उनकी पता क्या है, क्या है? उनके एम्बेसिडर्स हैं। अच्छा, यानी कि जितने भी उनकी दुनिया में कौंसल खाने हैं ना इंडिया के, इंडिया में, ठीक है। उनके फॉरेन में जितने भी फॉरेन ऑफिस है ना, ठीक उनकी है। एक ड्यूटी है कि आपने मार्केट में जाके ये चीजें इसकी वो इंट्रोडक्शन करवानी, ठीक है। मार्केट के जाके लिंक्स बनवाने। नहीं, पहले तो हम ये सुनते थे कि भाई इंडिया जो है ना मार्केट बहुत बड़ी है, आबादी बहुत ज्यादा, दुनिया के दूसरे कंट्रीज यहाँ पे लाके अपना माल बेचते हैं। अब हम ये सुन रहे हैं कि भाई वो जाके अपना बिजनेस, दुनिया की सबसे 70% ग्रोसरी जो है ना, हाँ, जो आपके मसाला जात या जो, ठीक है। वो सारे इंडिया एक्सपोर्ट करता है। ओहो हो, जी सर। ठीक है। हाँ जी, 70% जो जी मसाला सर, जी, जात या, जी। ठीक है। सर्च कर लीजिएगा आप ना, मैं हो सकता है मैं नहीं गलत तो हूँ। हम क्यों नहीं इन चीजों में आगे जा पाए? हमारी पॉलिसी नहीं है। हम जो है ना, मैंने आपको पहले भी बताया, इससे पहले जो भी बात हुई, हम एक दिन के बाद दूसरे दिन का सोचते कि कल का दिन गुजर कैसे गया, गुजरेगा, चलो जब नेक्स्ट थर्ड डे का सोचेंगे। कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है हमारे पास। ये अभी ये मुझे बताएं, ईद से लेके अब तक 3 मरतबा इन्होंने बिजली का रेट बढ़ा दिया। पेट्रोल 2 दफा, अच्छा, किससे पूछ के बढ़ाया? उनको अब ये IMF से पूछ के। उनको पता अब ये चल गया कि यार ये मुर्दा कौम है, ये इन्होंने बाहर नहीं आना। ये हम ऐसे हैं। इंसान को वो नाम नहीं मिल रहा कि इसको किस जानवर का नाम दे। यानी पाकिस्तान, हाँ जी, पाकिस्तानी। ऐसे हम अपनी इंसल्ट जी करेंगे? जी, खुद ही ऐसी कर बात? रहे हैं ना भाईजान, आपने ये इंटरनेशनल चलाना होगा इसको। मीडिया पे अगर मकसद सोशल मीडिया पे जाएगा ये। ठीक है। कहने का मकसद हम खुद कह रहे हैं, ये थोड़ी है कि मैं तो कोई और कह रहा है, हम खुद कह रहे हैं। एक मुर्दा होता है जिसको हम आप जाके ना 4 कंधों पे जमीन के नीचे दफन कर रहे ठीक है। हैं। हम है जिंदा मुर्दे जो जमीन के ऊपर चल रहे हैं। तो ये तो बड़े ये हम जिंदा खतरनाक लाशें हैं ये हम। मैट्रिक करता है बंदा, कर लिया, कितने साल लगाए? तकरीबन लग जाते हैं 12 साल। 12 साल में आप क्या बने हो? मैट्रिक किया, फिर आप क्या बने? बने क्या हो आप? जिंदगी के 12 साल लगा दिए आपने, ठीक क्या है। बने हो आप? हमें अगर पाकिस्तानी सोच की बात की जाए तो मैं आपको स्किल बताता बेस के ऊपर हूँ। हाँ, बात स्किल बता तो रहा पिछ हूं। मैं आपको बता रहा हूं, आप मैट्रिक पास करके और मेरे इतने नंबर आ गए। ठीक है। तो नंबरों का आपने क्या करना मुझे बताएं? जब आपके पास कोई हुनर ही नहीं है, चले आगे इंटर कर लिया आपने, कर लिया, फिर भी फिर कुछ भी नहीं बात। आप ग्रेजुएशन करते हैं, फिर भी कुछ भी नहीं। ठीक है। मास्टर करके भी फिर बैंक में क्या कर रहे होते हैं, या किसी भी सेक्टर के अंदर क्या कर रहे होते हैं? इंटर्नशिप कर रहे होते हैं। इंटर्नशिप कर रहे थे, जॉब नहीं मिल रही। जॉब मिलेगी नहीं आपको। ठीक ठीक है। है। पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम बहुत खराब है इस टाइम। यहाँ पे मतलब कि आप मास्टर कर लो, ग्रेजुएशन कर लो, आप कुछ भी नहीं हो। अच्छा, ये अभी भाई ने उन्होंने भी बात की कंपैरेटिवली अगर दूसरे कंट्रीज, जैसे आपने बांग्लादेश की बात की, मैं इंडिया की बात करता इंडिया भी बहुत developed है। इधर लोग आटे की वजह से परेशान हैं, बेरोजगारी की वजह से परेशान है। उधर उनका एक इवेंट जो अभी अंबानी की शादी बड़ी ट्रेंडिंग पे उनके बेटे की चल रही है, $600 मिलियन उन्होंने सिर्फ अपनी शादी पे इन्वेस्टमेंट कर दी है। मतलब उनकी पब्लिक और हमारी पब्लिक में फर्क नजर आ रहा है। देखिए, उनकी पब्लिक सारी जितनी भी है ना, वो स्किलफुल है। अच्छा, ठीक है। आप उनका स्पोर्ट्स देख लें, आप उनकी फिल्म इंडस्ट्री देख लें, आप उनका आईटी सेक्टर देख लें, ठीक है, सारे बहुत स्किलफुल हैं। पाकिस्तान के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते उनको। ठीक है। पाकिस्तान में क्या है? पाकिस्तान में वही आपको मैंने जो सारी बातें बता दी है, इतनी अब एक पेरेंट है अपने बच्चों के ऊपर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके पढ़ा के वो जब आगे पहुंचते हैं तो पता लगता है उसको तो कुछ आता ही नहीं है।